हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। मैं हूं नवनीत और आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2021 के लिए जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो 100 मार्क का परीक्षा होता है। उसमें आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लॉन्ग टाइप के 8 क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस बनाना है जो आपको उसमें से आता है। 8 क्वेश्चन में जो 4 आपको आता है वो आपको बना देना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस के हो गए 20 मार्क। तो 4 जो क्वेश्चंस आपको बनाने उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक देखिए उसमें आपको 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये तो हर साल पूछा जाता है। दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें भी ग्राफीय विधि जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम देने जाओगे तो एक ग्राफ पेपर आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन में ये प्रश्न होगा कि समीकरण देखिए, इस तरह से दो समीकरण दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ग्राफीय विधि से x और y का मान निकालिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इसी को बनाना सीखेंगे कि ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया, 16 में भी पूछा गया। हर वर्ष ये पूछा जाता है। और दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है इसको बनाने का 4 नियम है: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, व्रजगुणन विधि और ग्राफीय विधि। तो आज के वीडियो में ग्राफीय विधि सीखेंगे और अगली वीडियो में उस जो नियम बच गया है उसको भी हम बारी बारी से बताएंगे। और मैथ का अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि उसकी तैयारी नहीं हो पाई है तो आप कमेंट करना, वो टॉपिक उस पर हम वीडियो बना देंगे, फिर वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है इस पे चलते हैं, इसको हटा के लिख के हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और परीक्षा हॉल में कॉपी पर किस तरह से लिखना है, जिस तरह से अभी हम बोर्ड पे लिखेंगे सेम टू सेम आपको उसी तरह से लिख देना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। अब ये जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ये अपना प्रश्न है। दो समीकरण है अपने पास और इसी दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए समीकरण एक, समीकरण दो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से एक समीकरण ले लेंगे। पहला समीकरण, समीकरण एक से पहला समीकरण लेके उसको सॉल्व करते हैं और x और y का मान निकालते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इस तरह से लिख लेंगे। समीकरण को हल करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए x और y इस दोनों में से किसी भी एक को उस तरफ भेज देंगे सुविधा अनुसार। देखिए यहाँ पर x प्लस 1 को रख लेते हैं और ये जो माइनस वाई है इसको उस तरफ भेजेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस वाई है, या तो यहाँ पे आप प्लस लिखो या नहीं लिखो, बात बराबर है। तो हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 बराबर क्या आ गया, y। अब क्या करेंगे, y को इस तरफ लिख लीजिए, x प्लस 1 को इस तरफ लिख लीजिए, सुविधा होगा इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर ये चिन्ह आपको लगाना है, ये चिन्ह आपको लगाना है। ये चिन्ह है और का, या हिंदी में आप यहाँ पर लिख सकते हो या, इस तरह से, ठीक। अब देखिए y बराबर क्या हो गया, x प्लस 1, ठीक। अब देखिए x का मान अपने मन से कुछ भी रखना है, 0 1 2 3, जो सुविधा हो, जो ढंग से हो वो लिख देना है। x बराबर 1 ले 0 लेके देखिए, x बराबर, अगर x बराबर 0 तो y बराबर, देखिए x का मान अगर 0 लेंगे तो y का मान कितना होगा, 0 प्लस 1 बराबर 1, तो y हो जाएगा 1। अगर x बराबर 1 तो y बराबर कितना होगा, अगर x का मान 1 लेते हैं तब y का मान कितना होगा, तो x बराबर 1 तो 1 प्लस 1 बराबर 2, तो y हो जाएगा 2, ठीक है। इस तरह से x का भी 2 मान लिए तो y का 2 मान आ गया। तो ये समीकरण सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना देना है इस तरह से, इस तरह से आपको एक बॉक्स बना देना है। यहाँ पे x और यहाँ पे y लिख देना है, ठीक है। अब देखिए अगर x बराबर 0 लिए हैं, अगर x बराबर 0 लिए हैं तो y का मान कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पे y 1 लिख दिए। अगर x 1 लिए, x के जगह पे अगर 1 लिए तो y कितना आया है, 2 आया है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। ये कॉलम बनाना अनिवार्य है। जिस तरह से हम लिखते जाते हैं बस कॉपी पे आपको उसी तरह से परीक्षा हॉल में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए ये समीकरण एक का हल है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक का हल, ठीक है, कर दिए। देखिए
दो समीकरण है अपने पास, उसमें से एक समीकरण लिए, उसको सॉल्व किए, x का मान अपने मन से रखे हैं। x का मान अगर कुछ रखेंगे तो y का कुछ ना कुछ तो मान आएगा, जो मान आया वो यहाँ पे लिख दिए। तो x का भी दो मान हो गया, y का भी दो मान हो गया, बॉक्स बना के लिख दिए। समीकरण एक का काम अब यहाँ पे हो गया। सेम टू सेम यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया समीकरण दो के साथ दोहराएंगे। अब चलिए समीकरण एक को तो एक का काम हो गया, अब समीकरण दो लिख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकंड, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, वीडियो रोक के हम इसको हटा के समीकरण दो सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, समीकरण एक को सॉल्व कर लिए, x और y का दो दो मान आ गया। समीकरण दो से ये समीकरण दो है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो 2y बराबर ये जो -12 है इस तरफ जाएगा तो +12, और ये जो 3x प्लस में है इस तरफ जाएगा तो -3x। ठीक, यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए 2 और y आपस में गुना में है, बीच में गुना का चिन्ह छिपा रहता है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3x। ये जो 2y गुना में है इस तरफ जाएगा तो बट्टे में यानी भागा में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया, 12 माइनस 3x बटे 2। अब देखिए x का मान अपने मन से कुछ लीजिए, अगर x बराबर जो सुविधा होता है वो लीजिए। देखिए x का मान अगर 0 लेते हैं तो 3 गुना 0 बराबर 0, और 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 बच जाएगा, और 12 में 2 से भागा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो अगर x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर 6 आ जाता है, और अगर x बराबर x का 0 मान ले लिए, अब 1 लेके चेक करिए, 3 गुना 1 तो 3, 12 में से 3 गया तो 9, 9 बटे 2 तो 4.5। देखिए अगर x बराबर 1 लेंगे तो y बराबर 4.5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4.5 आया फिर भी सही है। लेकिन अगर हम लोग पूरा पूरा कट जाए, दशमलव में नहीं आए, तो ग्राफ बनाने में सुविधा होता है। अगर दशमलव में नहीं आए, भिन्न में नहीं आए, तो ग्राफ बनाने में सुविधा होता है। तो 2 लेके चेक करिए, 3 गुना 2, x बराबर अगर 2 लेते हैं तो 3 दूना 6, 12 में से 6 गया तो 6, 6 में 2 से भागा देंगे तो 3, तो 3 आया, पूर्णांक आया, तो बहुत बढ़िया। तो x बराबर 2 ले लिए तो y बराबर कितना आ गया, x बराबर 2 लिए तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया तो 6, 6 में 2 से भागा दिए तो 3, y बराबर आ गया 3। तो देखिए x का भी दो गो मान आया, y का भी दो गो मान आया। अब बॉक्स बना देंगे, इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए, बॉक्स बन गया, x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 0 तो y बराबर 6, x बराबर 0 तो y बराबर 6, x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 3। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण दो का हल, समीकरण दो का हल यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, समीकरण दो का हल। अब देखिए समीकरण एक का हल आप पहले लिख चुके हैं, समीकरण दो का हल लिख दिए। अब आपको परीक्षा हॉल में जो ग्राफ पेपर दिया जाएगा उस पे आपको ग्राफ बनाना है। अभी हम बोर्ड पे बना के दिखाते हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, आपको उसी तरह से बना देना है। तो ये आप लिख लिए, चलिए इसको हटा के हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर ग्राफ पेपर जो दिया जाएगा उस पे एक आपको एक्स एक्सिस बनाना है, इस तरह से एक्स एक्सिस बनाना है आपको, और एक बनाना है वाई एक्सिस। ठीक है, इस पे यहाँ प्लस एक्स, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई आपको लिख देना है। ठीक है, और बराबर दूरी पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख देना है। और इस पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना ज़रूरत हो, 9 10 लिख दिए। इस तरफ आपको देखिए ये प्लस वाला साइड था, ये माइनस वाला साइड है, -1 -2
-3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3, इस तरह से आपको लिख देना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपको इस तरह से बना देना है। ठीक, अब देखिए क्या करना है। अपने पास दो समीकरण है, कितना समीकरण है, दो गो समीकरण है। देखिए समीकरण 1 का हल, समीकरण 2 का हल। समीकरण 1 का जो हल है इसमें दो मान लेते हैं, x का भी दो गो मान, y का भी दो गो मान। क्यों लेते हैं? क्योंकि दो गो पॉइंट यहाँ पे खोजेंगे, x बराबर 0 और 1, y बराबर x बराबर 1 और y बराबर 2, दो बिंदु मिलेगा। दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगी। अब वही रेखा हमको यहाँ पे बनाना है। देखिए x बराबर 0 लीजिए, ये मूल बिंदु है। यहाँ पे x और y दोनों 0 होता है। x बराबर 0 तो y बराबर कितना, 1। x बराबर 0 तो y बराबर 1, ये बिंदु हो गया 0 1। ये पहला पॉइंट खोज लिया। ये दूसरा पॉइंट खोजिए, x बराबर 1 और y बराबर 2। x बराबर 1, ये x वाला रेखा है, इस पे 1, y बराबर 2। तो देखिए y बराबर 2, ये वाला पॉइंट हो गया 1 2। अब एक बिंदु अपना कौन सा है, एक बिंदु अपना ये है, दूसरा बिंदु ये है। इस दोनों को मिला दीजिए तो एक लाइन बन जाएगा। देखिए इसको मिलाएं तो एक रेखा बन गया, ये वाला ही रेखा। अब इस पे लिख देना ये कौन सा समीकरण है, x - y + 1 बराबर 0 का ग्राफ। इस रेखा पे हम लोग लिख दिए कि x - y + 1 बराबर 0 का ये ग्राफ है। दो पॉइंट हम लोग यहाँ से x बराबर 0, y बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 2 करके दो बिंदु खोज लिए, दोनों बिंदु को मिला दिए तो एक रेखा बन गया। इसका काम हो गया। अब इसको देखिए आप लोग ध्यान से, इसमें x बराबर 0, y बराबर 6, x बराबर 0 यहाँ पे है तो y बराबर कितना दिया गया, 6। यहाँ पे x बराबर 0, y बराबर 6 लिख दिए। अब देखिए x बराबर 2 तो y बराबर 3, x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 3। तो यहाँ पे ये बिंदु आ गया, x बराबर 2, y बराबर 3। यहाँ पर एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, इस दोनों को मिला दीजिए। इस दोनों को मिला दिए तो देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पे दो नहीं, एक ही लाइन आपको खींचना है बढ़िया से। अब देखिए ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, समीकरण इसका 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए 3x + 2y - 12 का ग्राफ। अब देखिए ये ग्राफ दोनों बन गया। हमको देखना है कि ये एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहा है। जिस बिंदु पर काटेगा वही हमारा आंसर है, वही x और y का हल है। तो इस बिंदु पर काट रहा है, ये कौन सा बिंदु है, x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर देख लीजिए 3, y बराबर 3। तो x बराबर 2 और y बराबर 3 हमारा आंसर हो गया। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ है ये आपको ग्राफ पेपर पे बना देना है और कॉपी, जो आपको कॉपी पेज दिया जाएगा लाइन वाला, उस पे जो आप ये लिखे थे समीकरण 1 का हल, समीकरण 2 का हल जो आप लिखे, उसके नीचे या ग्राफ पर भी पीछे में इस तरह से लिख देना है, जो ग्राफ से स्पष्ट है कि रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 3, बिंदु जो है 2 3 पर काटती है, अतः x बराबर 2, y बराबर 3 आंसर। ये अपना आंसर हो गया। और समीकरण का जो हल निकालने के लिए बोला जाता है, मतलब x और y का मान ही निकालना होता है। x बराबर 2 और y बराबर 3 हमारा आंसर हो गया। x बराबर 2, y बराबर 3 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट में बता दीजिए। और कोई ऐसा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हो और अभी तक आपको समझ में नहीं आया हो तो उस टॉपिक का नाम भी आप बताना, मैं उसको बता दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।